कोशिका प्रत्येक जीवधारी के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कार्य के स्लाइड को स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा तो मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दी, जिसे उन्होंने कोशिका नाम दिया। इसके पश्चात स्लाइडेंट और स्वान नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका का अध्ययन कर कोशिका सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार पहला बिंदु है प्रत्येक जीवधारियों का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दूसरा बिंदु जीवों का संपूर्ण जैविक प्रक्रियाएं कोशिका से शुरू होती हैं और कोशिका में ही समाप्त होती हैं। तीसरा है कोशिका जीवधारियों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका का आकार एवं आकृति जीवधारियों में पाई जाने वाली कोशिकाएं विभिन्न आकार की होती हैं। विषाणुओं की कोशिका सबसे छोटी तथा शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी तथा न्यूरॉन तंत्रिका सबसे लंबी कोशिका होती है। कोशिकाएं गोल, अंडाकार, वर्गाकार, बेलनाकार, त्रिभुजाकार आदि विभिन्न आकृति के होते हैं। कोशिका के प्रकार जीवों में पाई जाने वाली कोशिकाओं और उनके कोशिकीय संगठन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिकाएं जिसका केंद्रक द्रव्य पूरे कोशाद्रव्य में बिखरा होता है प्रोकैरियोटिक या अकोशिकीय कोशिका कहते हैं। जैसे विषाणु, जीवाणु, कवक एवं कुछ शैवाल की कोशिकाएं। यूकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिकाएं जिनके संपूर्ण कोशिकीय भाग एक निश्चित संगठन में व्यवस्थित होता है, उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जैसे अमीबा, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास इत्यादि। यूकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार के होते हैं। पहला एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय या कोशिकीय बोलते हैं ऐसे जीवधारी जिनके संपूर्ण जैविक प्रक्रियाएं एक ही कोशिका के द्वारा संपादित होती है, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा, यूग्लिन, क्लेमाइडोमोनास इत्यादि। बहुकोशिकीय ऐसे कोशिकाओं का समूह जो संरचना एवं कार्य की दृष्टि से समान होते हैं, ऐसे कोशिका के समूह वाले जीवों को बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। बहुकोशिकीय जीवों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है पादप या वनस्पति, दूसरा है जंतु कोशिका।
पादप या वनस्पति। ऐसे जीवधारी जिनकी कोशिकाएं कोशिका विक्टी बड़ी खाद्य वृत्तिका तथा लवक से बनी होती है उसे पादप या वनस्पति कोशिका कहते हैं। जंतु कोशिका, ऐसे जीवधारी जिनकी कोशिकाएं कोशिका झिल्ली छोटी खाद्य रिक्तिका और तारक काय से मिलकर बनी होती है। कोशिका के भाग, जीवधारियों की कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। कोशिका विक्टी या कोशिका झिल्ली, कोशिका के बाहरी आवरण जो पादप कोशिका में सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति और जंतु कोशिका कोशिका झिल्ली द्वारा घिरा होता है। जीव द्रव्य, कोशिका की वे तरल एवं सूक्ष्म संरचना जो कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली द्वारा घिरा होता है उसे जीव द्रव्य कहते हैं। इनको दो भागों में बांटा गया है, कोशिका द्रव्य, केंद्रक। कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति या झिल्ली और केंद्रक के मध्य के भाग जिसमें कोशिका की सूक्ष्म संरचना उपस्थित होती है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य में प्रमुख संरचनाएं निम्नलिखित होती हैं। पहला खाद्य रिक्तिका, दूसरा अंतःद्रव्य जालिका, राइबोसोम, माइक्रोकांडिया, गाल्जी काय, लवक, लाइसोसोम, तारक काय। खाद्य रिक्तिका, कोशिका द्रव्य में उपस्थित रिक्त स्थान जो खाद्य पदार्थों का संचय करने का कार्य करते हैं। पादप कोशिका में ये बड़ी एवं संख्या में कम होती हैं, जबकि जंतु कोशिका में छोटे और संख्या में अधिक होते हैं। अंतःद्रव्य जालिका, कोशिका द्रव्य में पतले नलिकाओं के जाल जो कोशिकीय पदार्थों में आवागमन में सहायता करते हैं उसे अंतःद्रव्य जालिका कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। चिकनी अंतःद्रव्य जालिका, ऐसी अंतःद्रव्य जालिका जिनके सतह पर राइबोसोम के कण उपस्थित नहीं होते हैं जिससे इनका सतह चिकना होता है उसे चिकनी अंतःद्रव्य जालिका कहते हैं। खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका, द्रव्यी जालिका, ऐसी अंतःद्रव्य जालिका जिनके सतह पर राइबोसोम के कण उपस्थित होते हैं जिनके कारण इनका सतह खुरदुरा होता है उसे खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका कहते हैं। राइबोसोम पूरे कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे संरचना के रूप उपस्थित होता है जो प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम करता है। आकार के आधार पर राइबोसोम पूरे कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे संरचनाओं के रूप में उपस्थित होता है जो प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम करता है। आकार के आधार पर बड़े आकार के राइबोसोम को 8S यानी 80S तथा छोटे आकार के राइबोसोम 70S कहा जाता है। माइटोकांड्रिया कोशिका द्रव्य में उपस्थित छोटे छोटे वैगन के समान संरचनाओं को माइक्रोकांड्रिया कहते हैं। यह ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा का निर्माण करता है जिसे समस्त जैविक प्रक्रियाएं सुचारू रूप से कार्य करती हैं, जिसे श्वसन क्रिया के नाम से जाना जाता है और इसे कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। श्वसन क्रिया C6H12O6 + O2 gives 6CO2 + 6H2O। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल ऊर्जा। गाल्जी काय, कोशिका के कोशिका द्रव्य में नलिकाओं की या पुट्टिकाओं की गुई हुई संरचना जो कोशिका को सिकुड़ने से बचाती है और यांत्रिक सहायता प्रदान करती है उसे गाल्जी काय कहते हैं। यह कोशिका में छोटे छोटे कणों का निर्माण भी करते हैं।
लवक पादप कोशिका में स्ट्रोमा से भरी हुई थैली को लवक कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अवणित लवक, अवणित लवक। हरित लवक पौधों के वे भाग जिनका रंग हरा होता है, ऐसे भाग की कोशिकाओं में हरित लवण पाया जाता है। हरित लवण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया CO2 प्लस H2O सूर्य के प्रकाश बता हरित लवण C6H12O प्लस O2 बनाता है। लाइसोसोम कोसा द्रव्य में विशेष एंजाइम से भरी हुई थैलियाँ जो कोसा द्रव्य के मृत कोशिकांगों का भक्षण करते हैं और स्वतः भी नष्ट भी हो जाते हैं, ऐसी थैलियों को लाइसोसोम कहते हैं। इनकी इस क्रिया के लिए इसे आत्मघाती संरचना कहते हैं। तारक काय यह संरचना जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है जो कोशिका विभाजन के समय ध्रुवों का निर्माण करते हैं। केंद्रक कोशिका के जीव द्रव्य में गहरे रंग का तरल पदार्थ जो केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ है उसे केंद्रक कहते हैं। इसके 2 भाग होते हैं, केंद्रिक होता है, एक गुणसूत्र होता है। केंद्रक द्रव्य में उपस्थित गहरे गोल रंग की संरचना को केंद्रिक कहते हैं। यह कोशिका विभाजन के समय केंद्रक झिल्ली का निर्माण कर केंद्रक को 2 भागों में बांटने का कार्य करता है। गुणसूत्र केंद्रक द्रव्य में पतले सूत्रनुमा संरचना को गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र न्यूक्लिक अम्ल DNA तथा RNA से मिलकर बना होता है। DNA डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल एक न्यूक्लिक अम्ल होता है जो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। इसके इस गुण के कारण आनुवंशिक पदार्थ भी कहते हैं। RNA राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल गुणसूत्र में उपस्थित होता है जो मुख्य रूप से प्रोटीन संश्लेषण सूचनाओं को स्थानांतरण एवं संवेदन वाहक का कार्य करता है। कोशिका विभाजन जीवधारियों के कोशिकाओं के 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित होने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है असूत्री विभाजन, दूसरा है समसूत्री विभाजन, तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री कोशिका विभाजन ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें जीव द्रव्य के सभी भाग 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं। ऐसे कोशिका विभाजन को असूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं, जैसे अमीबा, जीवाणु, विषाणु, ईस्ट, नीली हरित शैवाल इत्यादि। समसूत्री कोशिका विभाजन ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें मातृ कोशिकाएं विभाजित होकर 2 समरूप संतति कोशिकाएं बनाती हैं
जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के बराबर होती है उसे समसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें मातृ कोशिका सर्वप्रथम दो संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है, पुनः दोनों संतति कोशिकाएं दो दो और संतति कोशिकाओं में विभाजित होती हैं, जिसमें गुणसूत्री की संख्या मातृ कोशिका के आधी होती है उसे अर्धसूत्री कोशिका भी कहते हैं।